नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, 7 जून 2025 को प्रातः 2:12 पर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि से निकलकर सूर्य देव से प्रभावित राशि सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं और आने वाले 28 जुलाई 2025 तक यानी 52 दिनों की समयावधि तक सिंह राशि में ही गोचर करने वाले हैं। इस समयावधि में मंगल सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल कैसा परिणाम देने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हालांकि मंगल के राशि परिवर्तन से चूंकि केतु के साथ मंगल अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं, तो देश दुनिया के ऊपर, सैनिक के ऊपर और वैश्विक स्तर पर बड़े बड़े परिवर्तन इस राशि परिवर्तन से देखने के लिए भी मिलने वाला है। मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, मंगल देव को नव ग्रहों में सेनापति का ही दर्जा मिला हुआ है। तो मंगल देव साहस और संकल्प शक्ति के कारक माने जाते हैं। छोटे भाई बहनों के, अचल संपत्ति के, सौतेली मां, विज्ञान, पुलिस, फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों के हिंसा के कारक मंगल माने जाते हैं। इन सभी चीजों पर मंगल का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व होता है। और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल अगर बलवान हो, प्रभावी हो, तो भी जीवन में कई प्रकार की शुभता देखने के लिए मिलती है। देखिए, मंगल अगर कुंडली में बलवान है तो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है, यानी बिना रुके बिना थके काम करने के लिए, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने के लिए ऐसा व्यक्ति जाना जाता है। मंगल के बलवान होने पर जातक को खेल, सेना और शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए कार्यों में कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। मंगल बलवान हो तो व्यक्ति अपनी विवेक शक्ति और ताकत के द्वारा सभी चीजों को अर्जित करता है। लेकिन अगर मंगल कुंडली में कमजोर हो, पीड़ित हो, तो रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां, बीपी की समस्या, नेत्रों में समस्या, एलर्जिकल प्रॉब्लम रहती है, पथरी की समस्या रहती है। मंगल के पीड़ित होने पर वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संतान उत्पन्न करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब पता चल जाए कि मंगल की अवस्था कुंडली में कमजोर है, तो मंगल से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल कैसा परिणाम देने जा रहे हैं। कन्या राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के आयु भाव के स्वामी यानी अष्टमेश हैं और तीसरे भाव के स्वामी यानी पराक्रम घर के अधिपति माने जाते हैं। और देखिए, पिछले 3 महीनों से नीच राशि में थे, तो कन्या राशि वाले जातकों के मनोबल की लगातार कमी थी। मंगल देव आपके लाभ भाव में नीचस्थ अवस्था में थे, तो धन के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को समस्याएं हुई। मंगल चौथी नीच दृष्टि आपके दूसरे घर में डाल रहे थे, तो परिवार में आपको समस्याओं का सामना बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों को करना पड़ा और वैवाहिक जीवन के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन 7 तारीख को मंगल देव आपकी राशि के लाभ भाव से निकलकर द्वादश भाव में जाने वाले हैं। अब देखिए, नीच राशि से तो बाहर निकल चुके हैं, लेकिन आपके अष्टमेश होकर व्यय भाव में जाएंगे, तो एक प्रभावशाली विपरीत राजयोग बन रहा है, निर्मित होने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में आपको बड़े उल्लेखनीय परिणाम मिलने वाले हैं। देखिए, कुंडली के 12वें घर में मंगल मौजूद हैं, तो चौथी जो दृष्टि रहने वाली है मंगल की, वो आपके पराक्रम घर में रहेगी। 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में रहेगी
अष्टम दृष्टि आपके वैवाहिक भावों को प्रभावित करने वाली है। तो लंबे समय से पराक्रम घर के स्वामी होकर नीचस्थ अवस्था में थे, तो नीच राशि से बाहर निकलेंगे तो कन्या राशि वाले जातक एक्टिव होकर हर क्षेत्र में काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। जो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में सेना, पुलिस, आर्मी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, डेंटिस्ट हैं, या जो कन्या राशि वाले जातक रसायन शास्त्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में तो समय बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। सफलता आपको मिलने वाली है। मंगल देव का परिवर्तन आपके जीवन में विदेश यात्रा के लिए संभावना निर्मित करने वाला है। और यदि आप जीवन में विदेश से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो भी यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मंगल आपके 12वें घर में प्रभावी रहने वाले हैं। वैवाहिक भाव से भी इनका संबंध बना हुआ रहने वाला है और केतु के द्वारा भी ये इन्फ्लुएंस रहने वाले हैं। केतु के साथ युति बनी हुई है। तो कन्या राशि वाले जातकों को साझेदारी से जुड़े हुए कार्यों में समझदारी के साथ चलना है और वैवाहिक जीवन के मामले में भी, यानी जीवन साथी के साथ भी कन्या राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में समझदारी पूर्वक चलना होगा। यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को अत्यधिक भावुकता दिखाने से बचना चाहिए। आप अपने जीवन में समझदारी के साथ रिश्तों को निभाने का प्रयास करें। यदि आप ज्यादा भावनाओं में बहेंगे तो भी आपको समस्या होगी और यदि आप ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, कठोर बनने का प्रयास करते हैं, तो भी आपके जीवन में आपको समस्याएं मिल सकती है। इसके अलावा मंगल 6ठे घर में जो अपना संबंध बनाए हुए हैं, तो लंबे समय से कर्जों से जो जातक गुजर रहे हैं, कर्जों की वजह से जिन जातकों के जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो कर्जों से निकलने में आपको आसानी मिलने वाली है। और देखिए, इस समयावधि में आपके जीवन में व्यर्थ का व्यय भी होने वाला है, क्योंकि व्यय भाव में विराजित है मंगल, तो आपके जीवन में व्यय जरूर करवाने वाले हैं। तो इस बात का जीवन में ध्यान रखें, आप अपने जीवन में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में तो धन का व्यय ना करें, अन्यथा जीवन में समस्याएं आपको ज्यादा मिलने वाली है। और कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है कि सेहत के मामले में लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सेहत के मामले में आपको वाहन चलाते समय सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ध्यान यह रखना है कि आप मिनरल वाले भोजन का ज्यादा सेवन करें। तली भुनी भोजन का सेवन ना करें। शराब, मांस, धूम्रपान, इन सभी चीजों का सेवन करने से कन्या राशि वाले जातकों को बचना है। अब धार्मिक उपायों की जानकारी यदि आपके लिए दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों इस समयावधि में लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा उपाय, यदि आप मंगलवार के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में गेहूं, तांबा, गुड़, खांड, लाल चंदन या लाल वस्त्र, लाल मसूर, इनमें से किसी भी वस्तु का दान किसी सात्विक ब्राह्मण को यदि आप श्रद्धा दक्षिणा भाव से कहते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।